हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे RSCIT के चैप्टर नंबर 3 अपने कंप्यूटर को जानें। तो चलिए इस चैप्टर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी टोटल 50 ही प्रश्न होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है विंडो क्या है। ए ऑप्शन एक वेब ब्राउज़र है, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर एक नेटवर्क है। इसका सही आंसर हो जाएगा विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, यानी कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे स्थित पट्टी को क्या कहा जाता है। तो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे स्थित पट्टी को कहा जाता है टास्क बार। ठीक है, टास्क बार से जस्ट ऊपर जो पट्टी होती है उसे हम बोलते हैं स्टेटस बार, और किसी भी प्रोग्राम की सबसे ऊपर की पट्टी होती है टाइटल बार। तो तीनों को आप अच्छे से ध्यान रखना। और मेनू बार के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे MS वर्ड हम प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा होम टैब, उसके बाद में इंसर्ट टैब, उसके बाद में पेज लेआउट टैब। तो ये कंप्लीट मेनू जो होती है ना, इस बार को कहा जाता है मेनू बार। ठीक है, जैसे ये पूरा प्रोग्राम है, मान लीजिए ये MS वर्ड प्रोग्राम है, इसमें सबसे नीचे की जो पट्टी है ना, ये तो कहलाएगी टास्क बार। ठीक है, और सबसे ऊपर की जो पट्टी कहलाएगी वो कहलाएगी टाइटल बार। ठीक है, अच्छा, टास्क बार होगी, टाइटल बार होगी। अब टास्क बार के जस्ट ऊपर जो पट्टी होती है उसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइल मेन्यू, और फिर होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। ये बहुत सारे टैब आपको, रिव्यू, व्यू, इस प्रकार से टैब मिलेगी। इसे बोला जाता है मेन्यू बार। क्या बोला जाता है? मेन्यू बार। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ पट्टियाँ होती है। जैसे अगर प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पे भी एक बार होती है और यहाँ पे भी एक बार होती है। ये दो प्रकार की होती है। इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने बार के बारे में बता दिया। बार का मतलब होता है पट्टी। ठीक है, वापस रिवाइज कर देता हूँ। किसी भी प्रोग्राम की या डेस्कटॉप पर स्थित सबसे ऊपर की, किसी भी प्रोग्राम की सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है वो टाइटल बार, उसके बाद में मेनू बार, स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार, सबसे नीचे की पट्टी टास्क बार, और स्टेटस जहाँ पर दिखाया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। जिस पे आपने देखा होगा जूम ऑप्शन मिलता है, प्लस माइनस, आपको इस प्रकार से, तो वो सब स्टेटस बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, विंडो में फाइलें और फोल्डर को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन कंट्रोल पैनल, बी ऑप्शन फाइल एक्सप्लोरर, सी ऑप्शन टास्क मैनेजर, या डी ऑप्शन पेंट। तो सही आंसर हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर, फाइल और फोल्डर देखने के लिए। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, विंडोज़ में दिस PC का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में संग्रहित फाइलों को देखने के लिए दिस PC का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम स्टार्ट बटन दबाते हैं। प्रश्न नंबर 6, डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे चिन्ह बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है शॉर्टकट या फिर आइकन, दोनों ही सही है। डेस्कटॉप पर बने छोटे छोटे जो चित्र होते हैं या चिन्ह होते हैं उन्हें आइकन कहा जाता है। अगर आइकन ऑप्शन में नहीं होगा तो शॉर्टकट ऑप्शन में होगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 7, रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए। स्थायी रूप से डिलीट नहीं होता ये। अगर स्थायी रूप से डिलीट हो गया तो वो कंप्यूटर से बाहर चला जाता है, लेकिन अगर अस्थायी रूप से हमने सामान्य डिलीट किया है तो वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। इसको अस्थायी क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर रिसाइकल बिन में जाने के बाद हम उसको वापस से कंप्यूटर में ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सेम जैसे मोबाइल में ट्रैश बिन होता है, ठीक उसी प्रकार से होता है कि मोबाइल में अगर हमने कोई फ़ोटो डिलीट कर दी तो डिलीट करने के बाद वो ट्रैश बिन में चली जाती है। तो अगर वो फ़ोटो हमें
वो वहाँ पर 30 दिन के लिए रहती है ट्रैश बिन में मोबाइल में। अगर वो बाद में चाहिए होती है तो हम उसको रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8, यदि किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ चली जाती है? तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। प्रश्न नंबर 9, कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए होता है? ए ऑप्शन फोल्डर ओपन करने के लिए, बी इंटरनेट चलाने के लिए, या सी सिस्टम सेटिंग को नियंत्रित करने के लिए, या डी गेम खेलने के लिए। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सेटिंग को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल पैनल का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, विंडो में फोल्डर के अंदर फोल्डर उसको क्या कहते हैं? तो फोल्डर के अंदर के फोल्डर को बोलते हैं सब फोल्डर। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, विंडो में कॉपी कमांड से क्या होता है? तो कॉपी से उस फाइल की या उस फोल्डर की कॉपी बन जाती है, डुप्लीकेट बन जाता है वो, तो फाइल की एक कॉपी बन जाती है। कॉपी का मतलब होता है सेम टू सेम वही हो जाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 हो गया। 12, विंडो में पेस्ट कमांड का क्या तात्पर्य? तो पेस्ट का मतलब होता है फाइल को कहीं और चिपकाना। ठीक है, लेकिन पेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस फाइल को या तो कॉपी करना पड़ता है या फिर कट करना पड़ता है, तभी हम उसको पेस्ट कर पाते हैं। और पेस्ट की शॉर्टकट की आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, Ctrl+V पेस्ट की शॉर्टकट की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, विंडो में फाइल रीनेम करने का उपयोग किसके लिए होता है? फाइल को रीनेम करने के लिए। तो रीनेम मतलब नाम बदलने के लिए, दूसरा नाम देने के लिए, फाइल का नाम बदलने के लिए फाइल को रीनेम किया जाता है। और रीनेम की शॉर्टकट की है F2, ध्यान रखना। F2 दबा देंगे तो वो किसी भी फाइल को, फोल्डर का नाम हम रीनेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दोबारा से। प्रश्न नंबर 14, विंडो में शॉर्टकट बनाने के लिए किस पर क्लिक किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा सेंड टू डेस्कटॉप। किसी भी आपको प्रोग्राम का अगर शॉर्टकट बनाना है तो उसको सेंड टू डेस्कटॉप कर दीजिए। सेंड टू डेस्कटॉप करने के बाद डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट बन जाता है, एक आइकन बन जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, विंडो में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt+F4। ठीक है, Alt+F4 से कोई भी प्रोग्राम बंद हो जाता है और Alt+F4 ही शट डाउन करने के काम आती है। कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की भी क्या है? Alt+F4 है। और किसी प्रोग्राम को क्लोज करने की शॉर्टकट की भी क्या है? Alt+F4 है। प्रश्न नंबर 16, विंडो में Ctrl+Z से क्या होता है? तो Ctrl+Z को हम बोलते हैं अंडू। क्या बोलते हैं? अंडू। अंडू का मतलब होता है पिछली स्थिति पे वापस जाना। अंडू का मतलब होता है पिछली स्थिति पर वापस जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिछला कार्य वापस होना। नेक्स्ट 17, किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए Shift+ डिलीट किया जाता है। शिफ्ट के साथ उसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 18, एक ही समय में एक से अधिक फाइल चुनने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शिफ्ट। प्रश्न नंबर 19, सभी खुले विंडो को एक साथ देखने के लिए, जितने भी विंडो आपने खोल रखे हैं अगर उनको एक साथ देखना है तो फिर कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा Window+Tab, सी। विंडो के साथ टैब दबाया जाएगा। प्रश्न नंबर 20, विंडो में प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किसके लिए होता है? ए ऑप्शन प्रिंट करने के लिए, बी डेस्कटॉप बदलने के लिए, सी फाइल की जानकारी देखने के लिए, या डी गेम चलाने के लिए। तो प्रश्न 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, फाइल की जानकारी देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, विंडो में किसी फोल्डर को खोलने के लिए क्या किया जाता है? अगर किसी फोल्डर को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? उस पर डबल क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 22, विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? टास्क मैनेजर की कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट, टास्क मैनेजर। ठीक है, ये रीस्टार्ट भी कर सकते हैं हम यहाँ से, इसकी रीस्टार्ट, एक सेकेंड, रीस्टार्ट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की भी क्या है? कंट्रोल एल्ट डिलीट है। और टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की भी क्या है? कंट्रोल एल्ट डिलीट है। चलिए प्रश्न नंबर 23, विंडो में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो डिलीट करने के लिए तो डिलीट का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, डिलीट की जगह डेल भी यूज होता है, डेल, डेल वो डिलीट ही होता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 24, विंडो में नई फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? नया फोल्डर बनाने के लिए तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी प्रोग्राम में नई फाइल बनाने के लिए, तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, यानी कि MS वर्ड में, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नया फोल्डर बनाने के लिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, विंडो में किसी फोल्डर या फाइल को रीनेम करने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा F2। प्रश्न नंबर 26, विंडो 10 में माई कंप्यूटर का नया नाम क्या है? तो माई कंप्यूटर का नया नाम है दिस PC। ठीक है, विंडो 7 में आप देखेंगे तो ये माई कंप्यूटर के नाम से आएगा, और विंडो 10 में दिस PC के नाम से आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, विंडो में किसी फाइल या फोल्डर को चयनित करने के लिए, यानी कि सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 28, विंडो में फोल्डर के अंदर फाइलें संग्रहित की जाती है किस तरीके से? यादृच्छिक तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, संरचित रूप से, या असंगठित रूप से? प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा C, संरचित रूप से। प्रश्न नंबर 29, डेस्कटॉप पर कौन सा आइकन डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया इसके बारे में, तो कौन? रिसाइकल बिन। ये फाइलें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। अगर हम किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं ना, तो वो सीधे रिसाइकल बिन में चली जाती है। अस्थायी रूप से संग्रहित क्यों करता है? क्योंकि हम इसको बाद में रीस्टोर भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 30, विंडो में फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा सर्च बॉक्स का। 31, विंडो में कौन सा बटन कंप्यूटर को बंद करने के लिए होता है? तो शटडाउन, शटडाउन से बंद हो जाता है कंप्यूटर, रीस्टार्ट से दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 32, विंडो में स्क्रीन सेवर क्या होता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा स्क्रीन की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 33, विंडो में कौन सा प्रोग्राम ड्राइंग करने के लिए, यानी कि चित्र बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो MS पेंट। प्रश्न नंबर 34, डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिनांक और समय कहाँ दिखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टास्क बार में दाईं तरफ। तो ध्यान रखना, कई बार टास्क बार बाएं नहीं आया, सॉरी, इसमें दाएं आएगा, टास्क बार में दाईं तरफ। तो जब टास्क बार हम देखते हैं ना, टास्क बार सबसे नीचे की पट्टी होती है, तो लेफ्ट साइड में तो होता है स्टार्ट बटन, ठीक है, ये लेफ्ट में होता है, और राइट में क्या होती है? डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। तो कई बार ये आपसे टास्क बार ऑप्शन में नहीं देता, इसकी जगह देता है सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे। तो यहाँ पर टास्क बार में यहाँ पर सिस्टम ट्रे होती है, और सिस्टम ट्रे में ही डेट एंड टाइम होता है। तो अगर बार पूछी जाए तो टास्क बार, और टास्क बार में भी किधर? दाईं तरफ। ठीक है, टास्क बार ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? सिस्टम ट्रे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35, किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए
डबल क्लिक किया जाता है, तो किस पे डबल क्लिक किया जाता है? डेस्कटॉप के आइकन पर डबल क्लिक किया जाता है, तब वो ओपन होता है। प्रश्न नंबर 36, विंडो में कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट नहीं है। प्रश्न नंबर 37, विंडो में रन कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए, कोई प्रोग्राम सीधे खोलने के लिए, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए, या कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रन कमांड की शॉर्टकट की क्या है। तो इसकी शॉर्टकट की है विंडो प्लस में आर, विंडो प्लस आर। तो विंडो प्लस आर जैसे हम दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब भी हम किसी प्रोग्राम को खोलना चाहते हैं, तो जैसे हमें MS वर्ड खोलना है तो यहाँ टाइप करना पड़ेगा विन वर्ड, और उसके बाद एंटर दबाना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोग्राम को अगर सीधे खोलना है, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। कोई भी प्रोग्राम को सीधे खोलने के लिए रन कमांड का उपयोग किया जाता है, और रन कमांड की शॉर्टकट की है विंडो प्लस आर। चलिए प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा फोल्डर बनाया जाता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा तो उसे हम सब फोल्डर बोलेंगे। प्रश्न नंबर 39, विंडो में डिस्प्ले सेटिंग किसके लिए उपयोग की जाती है? प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा स्क्रीन से संबंधित सेटिंग के लिए, डिस्प्ले सेटिंग हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माता कौन है? ए ऑप्शन एप्पल, बी IBM, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी गूगल। तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। तभी आपने देखा होगा जैसे पेंटिंग के आगे भी MS लगा रहता है, MS पेंट। ठीक है। वर्ड के आगे भी MS लगा रहता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इन प्रोग्राम के आगे MS क्यों लगा रहता है? क्योंकि MS का पूरा जो नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट। MS का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही डिजाइन किया गया है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट लगा रहता है। तो विंडो को भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। प्रश्न नंबर 41, विंडो में स्नैपिंग टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है, स्नैपिंग टूल का ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम दबाएंगे विंडो प्लस शिफ्ट प्लस में S। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो प्लस शिफ्ट प्लस S दबाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, विंडो में किसी फाइल को दोबारा से प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। क्योंकि एक बार हमने डिलीट कर दिया तो वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन के बाद में जाके रिसाइकल बिन में हम उसको क्या कर लेते हैं? रिस्टोर कर लेते हैं। अगर वो हमें दोबारा से चाहिए तो उसको रिस्टोर कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 43, विंडो में वॉलपेपर किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू किस चीज़ को शुरू करने के लिए होता है? स्टार्ट मेन्यू किस चीज़ को शुरू करने के लिए होता है? तो सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन खोलने के लिए व सेटिंग तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, विंडो में नोटपैड का उपयोग किस लिए होता है? तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, हमने बताया था। तो टेक्स्ट लिखने के लिए इसका काम आता है। ठीक है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ही होता है। प्रश्न नंबर 46, विंडो में कंट्रोल पैनल किसका संग्रह है? तो कंट्रोल पैनल में आपको मिलेंगी सेटिंग्स और बहुत सारे टूल्स। तो सही आंसर हो जाएगा सेटिंग एंड टूल्स। प्रश्न नंबर 47, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को लॉक करने के लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडो के साथ में L दबाना, विंडो प्लस L।
प्रश्न नंबर 48, विंडो में फोल्डर की संरचना क्या कहलाती है? तो प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा फोल्डर ट्री। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 49, विंडो में किसी फाइल को खोलने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो इसका हो जाएगा डबल क्लिक। हम पढ़ चुके हैं इसको, ये रहा डबल क्लिक किसी फाइल को खोलने के लिए। हालांकि राइट क्लिक से भी हम उस फाइल को खोल सकते हैं, राइट क्लिक पे क्लिक किया उसके बाद ओपन पे क्लिक करके खोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम डबल क्लिक कर देंगे तो भी वो खुल जाएगी। नेक्स्ट, आज की क्लास का अंतिम सवाल, विंडो में फाइल एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल का प्रकार, क्योंकि एक्सटेंशन से ही हम ये देख पाते हैं कि ये किस प्रकार की फ़ाइल है। जैसे अगर आपने एक्सटेंशन का मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी नाम ले सकते हैं, आपने राम नाम से कोई फ़ाइल सेव करी पेंटिंग की, तो आप देख पाते हैं कि उसके आगे .png लिखा रहता है, ram.png। तो png देखते ही हम समझ जाएंगे ये पेंटिंग की फ़ाइल है। अगर हमने कोई फ़ाइल राम नाम से सेव की और मान लीजिए वो नोटपैड की फ़ाइल है, तो वहाँ लिखा रहेगा txt। ठीक है, txt देखते ही हम समझ जाएंगे कि वो किसकी फ़ाइल है, नोटपैड की फ़ाइल है। अगर कोई फ़ाइल राम नाम से सेव है लेकिन उसके बाद में doc लिखा हुआ है, ठीक है, .doc या docx लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे ये MS वर्ड की फ़ाइल है, क्योंकि लास्ट में .doc लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई राम नाम की फ़ाइल है और लास्ट में ppt लिखा हुआ है, ppt या pptx, doc या docx, तो इसका मतलब अगर ppt लिखा हुआ है तो वो पावर पॉइंट की फ़ाइल है। ठीक है, तो एक्सेल की भी फ़ाइल का अलग एक्सटेंशन होता है, PDF का भी अलग एक्सटेंशन होता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि उस नाम के पीछे, फाइल के नाम के पीछे एक एक्सटेंशन लगा रहता है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो फाइल है वो किस प्रकार की है। तो देखो 4 हमने एग्जाम्पल दिए, चारों में नाम तो सेम ही है। अगर हम पेन ड्राइव में भर के लाएँ और आपको बताएं कि भाई ये 4 फाइलें, बताओ कौन सी फाइल में क्या मिलेगा, तो हम फाइल का नाम देखते ही पहचान जाएंगे। .png से पेंटिंग की फ़ाइल, .txt से ये नोटपैड की फ़ाइल, .docx से ये डॉक्यूमेंट यानी कि MS वर्ड की फ़ाइल, और pptx से मतलब ये पावर पॉइंट की फ़ाइल। ठीक है, अगर XLS मिल जाए तो मतलब वो एक्सेल की फ़ाइल है, .pdf मिल जाए तो मतलब वो PDF है। समझ गए? तो इन्हें हम बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।